नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 चैप्टर 7 सूरदास के पद। इसका जन्म 1478 और इसका निधन 1573 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों को मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में भी अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण की मनोरम्य वर्णन किया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कृप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहाँ सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उठकर पुनः जहाज पर हो जाता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवता के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करोल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुएगा। सूरदास जी कहे છે કે મારું મન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજે ક્યાંય સુખ પામતું નથી। જેવી રીતે વહાણ પરનું પક્ષી વહાણ પરથી ઉડીને પાછું વહાણ પર જ આવી જાય છે, એવી રીતે મારું મન અન્ય દેવતામાં ભટકીને ફરી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પાછું આવી જાય છે। કમલ નયન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને બીજા કોઈ દેવતાનું ધ્યાન કેવી રીતે ધરી શકાય। કોઈ તરસ્યો માણસ પવિત્ર ગંગાજળને ત્યજીને પોતાની તરસ छिपावा માટે કૂવો ખોદાવે તો તે મૂર્ખ જ કહેવાય। જે ભમરાએ કમળના રસનો સ્વાદ ચાખી લીધો હોય એને કેરીનો સ્વાદ કેવી રીતે ગમે। सूरदासजी कहे છે કે મારા પ્રભુ તો કામધેનુ જેવા છે, એમને છોડીને બકરીને કોણ દોહે। दूसरा है शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी चलन रेणुतन मंडित मुख दधी लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोधन तिलक बिये। लट लटकानी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ वज्र केहरी नक राहत रुचिर हिये। धन्य शूर एको पल एहिम सुख का शत कल्प जिए। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लग गई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों बदनखा और बदरबट की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। हाथમાં માખણવાળા બાલકૃષ્ણ અત્યંત સુંદર લાગે છે। ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે। એમના શરીર ઉપર ધૂળ એટલી ચોટેલી છે અને મોઢા પર માખણ લાગેલું છે। તેમના ગાલ સુંદર અને નેત્રો ચંચળ છે।
તેમના માથા પર ગોરોચનનું તિલક લાગેલું છે. તેમના મસ્તક બંને બાજુએ વાળની લટો ઝૂલી રહી છે. તેઓ મસ્ત મધ પીને મસ્ત થયેલા ભમરા સમાન દેખાય છે. ગળામાં પહેરેલી ચાંદીની ચોકીઓ, વાઘનખ અને બજરબટની માળા હૃદય પર શોભી રહી છે. સુરદાસજી કહે છે કે બાલકૃષ્ણની આ છબી જોવાનું સુખ પળભર માટે પણ મળી જાય તો જીવન ધન્ય થઈ જાય. પછી 100 કલ્પ સુધી જવાનો કોઈ અર્થ નથી. प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है. सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है. बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है. सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं. थैंक यू.